CIA की तरफ से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। अब मुनीर और शहबाज शरीफ के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी की जुबानी नाम है जॉन किरियाकू। किरियाकू ने ऐसा खुलासा किया है जिसने दोनों देशों की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया है और ANI के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के ज़ेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। CIA जो आपने ये दिखा है इसमें, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 10 साल तक कोई रिवील नहीं कर सकता। ये इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आपने देखा होगा इन्होंने मिस्टर जॉन ने 2002 की बात की जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में थे तो प्रेसिडेंट होते थे, तो 2002 अभी डीक्लासीफाई हो गया। तो जो चीज इनकी डीक्लासीफाई हो जाती है उसको कोई भी बोल सकता है। तो इन्होंने उसी ही अंदाज में बोला है और ये बोला है कि भाई 2002 के बाद काफी चेंजेस आ गए हैं। जनरल्स, पाकिस्तान के जनरल्स बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल में है। बहरहाल जो भी बात हो, जिस तरह से रिएक्शन अमेरिका का हुआ जब किराना हिल्स और चगाई हिल्स और भोलारी में स्ट्राइक्स हुई हैं, ये क्या दर्शाती है? ये कुछ दर्शाती हैं, कुछ मैसेजिंग करती हैं। कितना सही कितना गलत ये तो किसी के पास अगर अंदर वाली खबर है वही बता सकता है, लेकिन एक इन्फ्रेंस आप जरूर कि हमने कुछ मिलियन डॉलर दिए। ये मैं सुनाता हूं इनको आपको। ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि 5 अरब डॉलर दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन, नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। ये भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा था कि जी यहाँ पर हमने जिहादी बनाए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। जी, परवेज मुशर्रफ की बुक इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का बहुत क्लियरली उन्होंने एतराफ़ किया है और बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जो है वो मिलिटेंट्स बनाए, पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स बनाए, ना सिर्फ ये कि कश्मीर के लिए बल्कि फ़लस्तीन के लिए भी। और फिर जी उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का सौदा जिस तरीके से किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो भी उनकी इस किताब का हिस्सा है। और उनके कर रहे हैं पाकिस्तानी इसका ये क्लिप चला रहे हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने देखें अमेरिका को ब्लेम किया था, इमरान खान ने देखा अमेरिका को। इंडियंस क्या कर रहे हैं? इंडियंस चला रहे हैं जनाब वो देखें जी पाकिस्तान ने तो कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए थे, हमने तो मुशर्रफ को खरीद लिया था। दोनों पार्टियों के साथ खेल गया वो। ये होता है कि ये आर्ट ऑफ बीइंग रेलेवेंट। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकी ने भारत और पाकिस्तान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। यहीं इस खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नवभारत टाइम के अनुसार CIA के पूर्व एजेंट ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद की थी। यह मदद असल में मुशर्रफ का पूरा सपोर्ट हासिल करने के लिए था। एजेंट ने आगे यह दावा भी किया कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो मुझे औपचारिक तौर पर बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तान परमाणु हथियारों को नियंत्रण करता है। मुशर्रफ ने यह नियंत्रण अमेरिका को इसलिए सौंप दिया था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ न लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिका अगर इजरायली तरीका अपनाता तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक्स खान जिंदा नहीं होते। वहीं 2001 में जब भारतीय संसद और अमेरिकी आतंकी हमला हुआ और 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसके बाद सभी को लगा कि भारत जरूर पाकिस्तान को पर हमला करेगा। हालांकि उस समय भारत ने रणनीतिक धैर्य का परिचय दिया। CIA के द्वारा इस खुलासे से पाकिस्तान सरकार और उनकी मीडिया सदमे में चली गई है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ये गोरा तो हमारी कमजोरी के सारे राज खोल दिया है, दुनिया को बता दिया है। हमारे पास एक ही था जिसके बलबूते हम पड़ोसी को गिदर बबकी देते थे, अब वो भी हमारे हाथ से चला गया।
इस खबर से सबसे ज्यादा खुश पाक अफगानिस्तान होगा। खान ने देखे अमेरिका को ब्लेम किया था, इमरान खान ने देखा वो अमेरिका को, इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं जनाब, वो देखें जी पाकिस्तान ने तो कुछ $1 मिलियन के लिए न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए थे, हमने तो मुशर्रफ को खरीद लिया था। दोनों पार्टियों के साथ खेल गया वो। ये होता है कि ये आर्ट ऑफ बीइंग रेलिवेंट, ठीक है, ही नोज आर्ट ऑफ बीइंग रेलिवेंट, वो दोनों साइड पे रेलिवेंट है। आज पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया क्या चला रहा है, दिस साइड ऑफ द इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू उन्होंने किया हुआ कि इमरान खान जो है उसने अमेरिकी एम्बेसडर को कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ सारी बातें करूंगा ताकि मुझे मसला बनाओ। कमाल हो गई है यार, डोंट डू दिस। और अमेरिकन इंडियंस को क्या बेच दिया कि पाकिस्तान के तो न्यूक्लियर वेपन ही हमारे कंट्रोल में थे और मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था। Musharraf was soft on Americans for so many reasons. One, he was a dictator. He needed legitimacy. And उसको internal legitimacy नहीं मिली, उसको external legitimacy मिल गई। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि वो जिस पोजीशन में था वो समझता था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर सारा चेंज हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, जो ग्लोबल डिबेट चेंज हो रही है, अगर हम इसमें नहीं बनते तो ये मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने जिहादी बनाए या उन्होंने इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जिससे कि वो जाकर किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रेलिवेंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि इनकी बातों को कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के जेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। चाहे पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब करता है। चाहे CIA नहीं, कोई भी देश जो है वो इस तरह की कार्रवाई करता है ताकि वो तैयार रहे आने वाले खतरे के लिए। लेकिन पाकिस्तान को CIA एक अपना वासल स्टेट मानता है। वासल स्टेट का मतलब होता है कि वो उसका ही एक दास स्टेट है, उसका दास है, वो पॉन है। तो पॉन को क्या करते हो आप, थोड़ा सा धक्का मारे तो लुढ़क जाता है। तो पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह से रखा है कि न वो इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर कर पाए और न वो पाकिस्तान अमेरिका के बिना आगे चल पाए। तो जैसे मैं पहले भी बोला हूं कि लिक्विड ऑक्सीजन में रखा हुआ है उसको, कि जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा लिक्विड ऑक्सीजन डाल देते हैं और फिर उनको दोबारा ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं तो चोक हो जाते हैं। तो अमेरिका जो NIA या CIA जो आपने ये लिखा है इसमें, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 10 साल तक कोई रिवील नहीं कर सकता। ये इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आपने देखा होगा इन्होंने मिस्टर जॉन ने 2002 की बात की है जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में थे तो प्रेसिडेंट होते थे। तो 2002 अभी डिक्लासिफाई हो गया। तो जो चीज इनकी डिक्लासिफाई हो जाती है उसको कोई भी बोल सकता है। तो इन्होंने उसी ही अंदाज में बोला है और ये बोला है कि भाई 2002 के बाद काफी चेंजेस आ गए हैं। जनरल पाकिस्तान